चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस बहुत हो चुकी है निर्गल बातें। अपनी मृतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो। हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और मानव से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी यह गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड देने की शक्ति किसमें है, इस खां को यह बता दो। इसी समय इसका सिर काट दो। राक्षस राज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित न हो तो सिर्फ कुछ विनती करें। कहो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे वीर के लिए ये कदापि उचित नहीं। मैं विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं। मैं तो इसे दूत भी नहीं मानता, क्योंकि इसने दूत जैसा आचरण नहीं किया। आपने इस शत्रु की भांति हमारे सैनिकों का वध किया। इसने एक गुप्तचर की भांति आचरण किया। हाथ में आए हुए शत्रु या उसके गुप्तचर को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है महाराज, बाद में पछताना पड़ता है। मैं इसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूं। इंद्रजीत का कथन सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं। इस वानर ने राजवाटिका को तोड़